हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि डीएम इस वक्त कैसी एनर्जी में है। डीएम अपने डीएफ के बारे में बात हो रही है, ना हो रही है, सेपरेशन में हो, ब्लॉक किया है। तो आपके डीएम इस वक्त एट ए टाइम आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि एनर्जी चेंज होती है, इसीलिए हमने एक बात को पकड़ कर नहीं रखना। तो थोड़ा सा ये बताना भी ज़रूरी है, लेकिन एनर्जी देखनी भी डीएफ के लिए ज़रूरी हो जाती है। वाह, यहाँ पर है चैरियट, तो 7 नंबर है। 7 नंबर क्या होता है? केतु का। केतु हमें क्या बनाते हैं? जब हमारी जन्म कुंडली में केतु किसी खास पर्टिकुलर जगह पर आ जाते हैं, वो मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं की, तो लेकिन इतना पता है कि जो केतु हैं वो हमें अध्यात्मक बनाते हैं, स्पिरिचुअल बनाते हैं। 7 नंबर क्या है? केतु का है, जहाँ पर ज्ञान है, ज्ञान देते हैं केतु। तो यहाँ पर आपके पर्सन को आस्ते आस्ते यूनिवर्स ज्ञान दे रही है। चाहे उनके पास सभी चीज़ें थी, अच्छी पोजीशन थी, धन थी, दौलत थी, रुपया था, पैसा था, लेकिन उसके बाद भी वो अकेलापन महसूस कर रहे थे। अब उनको मालूम हो गया है कि मेरी एक जर्नी है, मेरी एक डीएफ है, मैंने उसके साथ लेकर चलना है। अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँगा तो मैं कभी खुश नहीं रह सकूँगा। ये देखो, शिव शक्ति बने हुए हैं, दोनों को बैलेंस करना है। अब आपके डीएम को भी मालूम है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, तो मुझे अपनी डीएफ के साथ बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा, तभी मैं खुश रह सकूँगा, तभी मैं शांत रह सकूँगा, तभी मुझे हीलिंग मिलेगी, क्योंकि डीएफ से उसको हीलिंग भी मिलती है। प्यारी एनर्जी है शुरू में। तो आगे है 3 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर आपके डीएम आस्ते आस्ते इस जर्नी के बारे में जानना शुरू कर रहे हैं। एक इंसान है, एक नक्शा बना हुआ है, जो हमारी जर्नी है। हमारा तो नक्शा बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने परमपिता परमात्मा के अपने असली घर में जाना है। दुनियादारी के नक्शे अलग होते हैं, लेकिन इस कार्ड में यही शो किया गया है। तो वो कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। 3 नंबर क्या होता है? जुपिटर का। जुपिटर क्या होते हैं? हमारे गुरु होते हैं। गुरु क्या होते हैं? ज्ञान का भंडार होते हैं। आपके पर्सन कई बार डीएम आपके ऊपर तो विश्वास करते नहीं, क्योंकि डीएफ सब कुछ बता देती है पहले। अलग होने से पहले यूनिवर्स उनको इतनी शक्ति दे देती है कि आस्ते आस्ते जर्नी के बारे में जो कुछ उनके लाइफ में होना होगा वो सभी चीज़ें बता देती है। लेकिन डीएम को कई बार अपने डीएफ पर विश्वास नहीं होता, उसको लगता है कि ऐसे ही है। वो इस रिश्ते को दूसरे रिश्तों को जैसे ही समझती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो हमारा स्पिरिचुअल लव है, डिवाइन लव है, ये बिल्कुल अलग है, दुनियादारी से 3D लाइफ से अलग है। ये 4D 5D का लव है। तो जहाँ पर वो और लोगों से भी सलाह मशवरा कर रहे हैं, अपनी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इसको क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, क्योंकि हर की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन लगे हुए हैं। आपको इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि अब उन्होंने आपको नक्शों में ढूंढना शुरू कर दिया है। तो आगे है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या होता है? वीनस का, शुक्र का। तो वो आप ही के बारे में सोचते हैं, भूल नहीं पा रहे आपको, चाहे बात हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि हमारी जर्नी में इन बातों का ज़्यादा असर नहीं होता। जब 3-4 साल हो जाते हैं ना इस जर्नी को, तो बात करना ना करना ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर होती रहती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों लो एनर्जी में नहीं जाते। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, तो हम बैलेंस होते हैं, हील होते हैं अंदर से। तो ये बातें डीएम को मालूम नहीं होता, बस उसको तो ऐसे होता है कि पहले हीलिंग लेनी है, ले जाओ, भागो, फिर ब्लॉक कर दो, उसके बाद फिर हीलिंग चाहिए। लेकिन यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं होता। यूनिवर्स फिर बड़ा सेपरेशन कर देते हैं। ठीक है भी, ऐसे मैं अपने डीएम को दर्द में थोड़ी देखूंगा। तो उसके बाद फिर आपके डीएम आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने आपके पास आने के लिए तैयारी कर ली है, घोड़े पर सवार हो गए, पूरा लेस है, तो आपके पास आने वाले नहीं। इस कार्ड का मतलब यही है, देर सवेर आएंगे ही आएंगे, जाएंगे कहाँ। आपको इस बात का विश्वास रखना है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजनी। वो आप ही की आत्मा का हिस्सा है, आप ही के पास आना है। लेकिन हाँ, हर एक का टाइमिंग अलग है, डिपेंड करता है कि कार्मिक अकाउंट कितने हैं। तो आगे है 4 नंबर। तो जहाँ पर आपके डीएम की रातों की नींद उड़ी हुई है, वो इंसान सो नहीं पा रहा, उसने अपने आप ही खुद से ही आपको दूर किया है। अब उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात अच्छी है, उस इंसान ने लेटे हुए दोनों हाथ जोड़ रखे हैं। दोनों हाथ इंसान कब जोड़ता है? जब ज़्यादा दर्द में होता है, परमपिता परमात्मा से अटैच होता है, जुड़ता है। उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यही हमें चाहिए।
जितनी देर वो सरेंडर नहीं करेंगे उतनी देर नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे। बहुत प्यारी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। आगे देखती हूँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको वो बताना चाहते हैं कि मैं जब से आपसे दूर हुआ हूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, क्योंकि अब उनको कहीं शांति नहीं मिलती, कहीं हीलिंग नहीं मिलती। सभी उनकी लाइफ बिखरी हुई है। उनके आसपास जो उनके कार्मिक होते हैं, परिवार वाले, वाइफ, दोस्त, मित्र, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है डीएम को। उसको ये होता है कि यही डिवाइन फेमिनिन ज़रूरी थोड़ी है, और बहुत लोग हैं, ऑप्शन होते हैं उनके पास। ऑप्शन भी यूनिवर्स इसीलिए देती है कि उस इंसान की आँखें खोलने के लिए कि देखो भाई ये 3D लाइफ के जो रिश्ते हैं, रोमांस हैं, वो ऐसा है। उसमें रुपया, पैसा, धन दौलत, किसी ना किसी चीज़ का लालच होता है, नीडनेस होती है। लेकिन जो हमारा डिवाइनली रिश्ता होता है इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती, सिर्फ लव होता है, वो भी अनकंडीशनल लव। बदले में कुछ नहीं चाहिए डीएफ को। तो अब वो बातें उनको आस्ते आस्ते समझ में आ रही है। चारों तरफ से उन ज़िंदगी बिखरी हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है उनकी लाइफ में, ये भी ज़रूरी है। आगे है 9 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर आपके डीएम आप ही के साथ कंप्लीट फील करते हैं, कहीं भी उनको शांति नहीं मिलती। लेकिन थोड़ा सा अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं उनको गाइड करती हूँ कि ऐसे बैठे उठाए आपको डीएफ का प्यार नहीं मिलेगा, ना उसका साथ मिलेगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन में क्या होगा, पहले तो सेल्फ लव में जाओ। उसके बाद आपके आसपास जो भी कार्मिक हैं, परिवार वाले, उनके साथ अच्छे से डील करो। उसके बाद अपने डीएफ के साथ उसका साथ दो इस जर्नी में। वो आपको अनकंडीशनल लव करती है, उसकी बात को मानो, थोड़ा ज्ञान की बातें करो, परम पिता परमात्मा के रास्ते पर चलो, तब उसका प्यार आपको यूनिवर्स देगी। उतनी देर आप उसका प्यार नहीं पा सकोगे। हाँ, चाहत रखना ही चाहत नहीं होती। उसको अगर कोई चीज़ पानी है ना तो उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। तो लेकिन 9 नंबर है, 9 नंबर हमारा एक सर्कल लाइफ का कंप्लीट होता है और आगे खुशियाँ होती है। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके टीम बहुत अच्छी पोजीशन में है, पूरा येलो कलर से कार्ड भरा हुआ है। अब नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ आपके डीएम का क्या है। कितना प्यारा नेक्स्ट एक्शन है, देखो भाई, खुश हो जाओ, क्लेम करो इस एनर्जी को। कितनी पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। कार्ड नंबर 1 का है, नई शुरुआत का है, फ्रूट लगे हुए हैं, आगे देखो पत्तियाँ निकली हुई हैं जी। आपके प्यार स्प्रेड हो रहा है, वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपके डीएम का नेक्स्ट एक्शन है। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।